तो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर एफआईएस और डीआईएस के डेटा के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए कि सर हम एफआईएस और डीआईएस के डेटा को कैसे देख सकते हैं, जैसे कि आप बताते हो और मैंने आपको पहले ही बताया था 1 और 2 जुलाई के समथिंग कि मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें देखिए एफआईएस ने जो बाइंग किया था वो 70,000 करोड़ के आसपास के देखिए पुट बाइंग किए थे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मार्केट ऊपर के लेवल से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके बाद अगर आपने देखा कि मार्केट में देखिए 800 से लेकर 900 पॉइंटों का एक करेक्शन देखने को मिला। लेकिन हम इस वीडियो में देखिए एफआईएस और डीआईएस को आप कैसे देख सकते हो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बाकी हम ये भी बात करेंगे कि मार्केट में और कितनी सेलिंग आ सकती है और मैंने उस समय क्या बोला था उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। श्योर कीजिए कि आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है तो आप उसको आके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि देखिए जो वो वाला पॉइंट है, देखिए ये जून का पॉइंट है, ठीक है, 30 जून का। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो जुलाई का आपको लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए आपको पहले तो देखिए 27,000 करोड़ की देखिए सेलिंग हमको देखने को मिली थी, जो कि ऑलमोस्ट देखिए आपके एफआईएस ने पुट बाइंग किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हमको देखिए यहाँ पे एक और करेक्शन देखने को मिला था, जिसमें देखिए 16,000 करोड़ के देखिए जो पुट बाइंग किए थे उनको देखिए सेल किया था। और फिर देखिए इस जगह देखिए आपका 56,000 के समथिंग का देखिए फिर से हमको पुट बाइंग देखने को दिखाई दिए थे, जिसमें देखिए 16 अगर इन्होंने माइनस किए थे तो 10 बचे। और 10 के बाद अगर देखिए ऑलमोस्ट इसके अंदर देखिए जो आपका बचा था वो 75 करोड़ के समथिंग के देखिए पुट बचे थे, ठीक है। और उस समय देखिए जो प्राइस हुआ करता था निफ्टी का, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा कि उस समय देखिए जो प्राइस हुआ करता था वो आपका 25,700 का प्राइस हुआ करता था। और उस समय मैंने आपको बोला था कि मार्केट में आपको सेलिंग दिखाई दे सकती है। अब सेलिंग का पैटर्न क्या था वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया था उस समय, आप उसको देख लीजिए। जगह एफ&ओ का डेटा, तो एफ&ओ के डेटा के अंदर देखिए इंडेक्स के डेटा को समझ लेते हैं। इंडेक्स के डेटा में भी अगर आप देखो तो नेट आपको 5,360 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखाई दे रही है। जिसमें अगर हम बात करें एफ&ओ का, तो देखिए इसमें हमेशा बात करता हूँ कि यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए कम वॉल्यूम में काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप देखिए ऑप्शन के अंदर आ जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 75 करोड़ के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको दिखाई, यानी 75,000 करोड़ के समथिंग का आपको यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लेवल से देखिए पुट बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि ऊपर के लेवल पे पुट बाइंग हुआ है। यहाँ पे अगर आप डेटा की डेट देखोगे तो आपको दिखाई देगा 4 जुलाई। आपने देखा कि उस वीडियो में उनको क्या क्या बताया था। अब देखिए वो आप सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा था कि सर एफआईएस जो खरीदारी करते हैं पता कर सकते हैं कि उन्होंने वीकली में किया या मंथली में किया, ठीक है। वो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मंडे को मार्केट कैसा ओपन होगा उसके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। जो डेटा देखिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो कैश का डेटा है उसके अंदर देखिए हमको एफ&ओ के डेटा के अंदर जाना है। और एफ&ओ के डेटा के अंदर देखिए जाने के बाद देखिए हम इसको नीचे की साइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि देखिए आपको 1 जुलाई को देखिए कितना बाइंग किया था, आपको ऑलमोस्ट देखिए 27,000 करोड़ की देखिए यहाँ पे बाइंग की थी। फिर उसके बाद देखिए बिकवाली की थी आपको 2 जुलाई को, जो कि 16,000 करोड़ के समथिंग का था। और फिर उसके बाद देखिए 16,000 करोड़ की देखिए बिकवाली की थी, यहाँ पे जो बाइंग किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बिकवाली की थी। और फिर उसके बाद देखिए 65 करोड़ के समथिंग की देखिए इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे फिर से खरीदारी की थी। तो इसको अगर डेटा को हम पूरा मैच करते हैं तो ये पूरा हमको कितना दिखाई देता है, 75 करोड़ के समथिंग का हमको ये दिखाई देता है, ठीक है। अब
ये हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये पुट ही है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉल भी तो हो सकता है। ये आपको देखिए कैसे पता चला कि यहाँ पे ये पुट की पोजीशन थी, और जो कि मैं अभी देखिए अभी कितना तारीख हो चुका है, मार्केट देखिए 28 तारीख को ओपन होगा, ठीक है। और ये बात मैंने की थी 2, 3, 4 तारीख को, ठीक है। यानी शुरुआत में ही मैंने बात की थी कि मार्केट में ऊपर के लेवल पे हमको पुट दिखाई दे रहे हैं। जिस समय देखिए निफ्टी का प्राइस हुआ करता था, निफ्टी का प्राइस आपको 25,700 का प्राइस हुआ करता था। आज कितना है निफ्टी का प्राइस, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। और उस समय मैंने ऐसा बोला था कि नहीं बोला था, वो भी आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अब देखिए अब हम समझते हैं कि यहाँ पे ये कैसे पता चला कि यहाँ पे ये पुट ही बाइंग की है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉल बाइंग नहीं किए, ये पुट ही बाइंग किए, कैसे पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, अगर आप इस जगह आते हो, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। अगर आप कैश का डेटा देखते हो और कैश के डेटा में देखिए यहाँ पे कैश में देखिए कितनी बिकवाली की है अभी, जो कि FIS ने कितना बिकवाली किया यहाँ पे 30,000 करोड़। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30,000 करोड़ की देखिए बिकवाली की है कैश के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम देखिए F&O के अंदर आते हैं, तो F&O के अंदर देखिए यहाँ पे इंडेक्स के अंदर कितनी बिकवाली की है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 23,000 के समथिंग के देखिए यहाँ पे बिकवाली की है। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल 53,000 की देखिए बिकवाली हमको दिखाई दे रही है। और उसके पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन में, तो अभी कितना देखिए माल इनके पास बचा हुआ है, तो इनके पास देखिए जो माल बचा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के समथिंग का अभी इनके पास देखिए पोजीशन है, जो कि पुट के अंदर अभी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक कैच समझिए कि अभी 60,000 करोड़ का माल इनके पास है। पहले कितना था, पहले इनके पास था देखिए आपका 75 करोड़ के समथिंग का पुट बाइंग किए थे, यानी PE बाइंग किए थे, ठीक है। इतने बाइंग किए थे। अब वहाँ से मार्केट कितना गिर चुका है, वहाँ से मार्केट देखिए आपको 800 से लेके 900 पॉइंटों के समथिंग देखिए बाजार में एक सेलिंग आ चुकी है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि निफ्टी में जब इतनी बड़ी सेलिंग आती है, तो जो आपका देखिए 75 करोड़ था, ठीक है, अभी कितना बचा है, इतना बचा है। इन्होंने कितना अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है, आपको ऑलमोस्ट देखिए 15,000 करोड़ के समथिंग का यहाँ पे बुक किया है। इतना मार्केट गिरा, कितना टाइम किया होगा इन लोगों ने ऑप्शन, 4 टाइम, 5 टाइम या 6 टाइम। आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि जो 75 करोड़ उस समय लगे थे, मार्केट 800-900 पॉइंट नीचे है, तो कितना देखिए यहाँ पे इन्होंने टाइम किया है। अब देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि आपको शॉर्टिंग काफ़ी अच्छा है, कैश के अंदर ज़्यादा शॉर्ट थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फ्यूचर के अंदर भी इन्होंने बिकवाली की है। तो जब बिकवाली की है, इनको पता है कि जब हम ऊपर से बिकवाली करेंगे सेंटीमेंट आपका बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और कैश के अंदर भी बिकवाली की है, फ्यूचर के अंदर भी बिकवाली की है, तो उससे मार्केट में थोड़ा पैनिक तो दिखाई देता है। ऊपर से देखिए ट्रेड डील का भी ये चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही थी। और साथ ही साथ में देखिए जो अमेरिकन एक कंपनी थी जैन स्टेक, उसको देखिए सेबी ने बैन किया था इंडियन मार्केट के अंदर। वो भी यही काम करती थी कि वो देखिए क्या करता था, सबसे पहले तो देखिए जो आपके इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स के अंदर सेलिंग नहीं करते थे वो लोग, वो क्या करते थे स्टॉक में सेलिंग करते थे, स्टॉक वाइज सेलिंग। यानी स्टॉकों में सेलिंग किया तो इंडेक्स में सेलिंग आएगा, इंडेक्स में सेलिंग आएगा तो उनके जो पुट के प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जब मार्केट को वो टॉप पे ले जाते थे अच्छे खासे मूवमेंट के साथ, तो वो नीचे की साइड पुट बाइंग करते थे। और वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन्होंने जो पूरे देखिए 75 करोड़ के समथिंग का देखिए जो पुट बाइंग किए थे, ये इन्होंने नीचे बाइंग नहीं किए हैं, इन्होंने देखिए जब बाइंग किए थे जब आपका देखिए यहाँ पे 25,700 का प्राइस चलता था। और मैंने आपको वीडियो के अंदर भी शुरुआत में बताया कि मैंने किस तरीके से आपको ये चीज़ें बताई थी। अब यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिए, हम चार्ट पे आ जाते हैं। ये चार्ट पे देखिए ये वाला प्राइस था। अब देखिए पैटर्न को समझिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट में देखिए जो आपका बेच दिया तो सीधे गिरेगा, सीधे कभी मार्केट नहीं गिरता। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, काम करने का तरीका होता है। देखिए जब सेलिंग किया तो उसके बाद देखिए साइडवेज हुआ मार्केट, ठीक है, साइडवेज हुआ, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया। यहाँ पे कुछ बायर आए होंगे, ब्रेकआउट को देख के फिर मार्केट गिरा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेकआउट नहीं करेगा। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ समझा देता हूँ, मार्केट गिरा, कंसोलेट करेगा, लेकिन इस प्राइस तक बैठेगा ना। देखिए जो आपका रजिस्टेंस है, जो आपका रजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा। यहाँ से आपको ये फिर से नीचे की साइड ये आपको आता हुआ दिखाई देगा, ब्रेकआउट कभी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, इसका जो रजिस्टेंस था, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं किया,
एक बड़ी सेलिंग देखने वाली, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कि 15 और 17, 21, 23 और 25, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए ऊपर गया, जो रेजिस्टेंस बना, इसको ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे नए बायर आए होंगे, फिर गिराया, ठीक है। फिर ऊपर गया, ठीक है, इसको ब्रेकआउट कभी नहीं करेगा, और ब्रेकआउट करेगा तो हल्के फुल्के पॉइंटों के साथ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ये वाला, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब सब सेलर को पता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब FIS को क्या करना है, जो पुट है वो सस्ते रेट पे चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे जो बायर है ना, वो बायर तो एंटर नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है ये रेजिस्टेंस है, तो वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसमें फेक ब्रेकआउट, जिसको हम कहते हैं ना फेक ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट दिलाए। अब क्या पता चला कि जो आपके बायर थे यहाँ पे, इनको पता था कि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, बाइंग करना चालू कर देते हैं। अब जो पुट की प्राइस है वो नीचे की साइड आ जाती है, तो FIS को वो सस्ते प्राइस में मिलते हैं, और फिर वहाँ से जब तेज़ी से गिराते हैं ना, तो उनका प्रीमियम कितने टाइम होता है वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए, ठीक है। फिर वहाँ से इस तरीके से साइकिल चलती है। अब देखिए यहाँ पे साइकिल तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखोगे तो अभी कितनी दिखाई दे रही है, जो मैंने आपको लॉन्ग चार्ट बता दिया है, FIS के डेटा, ये फ्यूचर है, ये ऑप्शन है। अभी जो नेट देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 60,000 करोड़ के समथिंग की पोजीशन दिखाई दे रही है, और जो फ्यूचर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो 23,000 के समथिंग का हमको अभी सेलिंग दिखाई दे रही है। इस जगह से शुरुआत हुई थी। फिर यहाँ पे अगर एक चीज़ और आप देखोगे, ठीक है, एक बार आप जाके देखना इस वीडियो को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार देखिए, जिससे एक एक चीज़ आपको समझ में आए। हम यहाँ पे देखिए 1 तारीख से अगर आप देखोगे और यहाँ पे 3 तारीख तक, ठीक है, इसमें देखिए जितना भी देखिए माल खरीदा था ना, वो धीरे धीरे निकालना चालू किया, ठीक है। धीरे धीरे क्यों निकालने, मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बीच में फिर इन्होंने पुट खरीदारी की, फिर माल निकाला, फिर यहाँ पे पूरी पुट की खरीदारी की है। और एक चीज़ और देखना है इसके अंदर कि जब मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है ना, जब ही जब पुट की खरीदारी कर रहे हैं, और जब नीचे आ जाता है ना तो ये सेलिंग करते हैं, ठीक है। अभी आप देखो तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे जो इनका पुराना माल है, इनके पास जो माल अभी भी खड़ा हुआ है वो 60,000 करोड़ के समथिंग का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उससे पहले कब रिकवरी आ सकती है, कहाँ तक बाजार जा सकता है, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपका निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा अभी हम यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं, इस वाले पॉइंट पे हम क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखिए सबसे पहले, कि सबसे पहले देखिए इसने इस वाली जोन के अंदर काम किया, ठीक है, ये बॉक्स आपके अंदर बनाए। और ये मैंने आपको देखिए बॉक्स टेक्निक अपने यूट्यूब चैनल पे कई बार बताया कि यहाँ पे देखिए ये बॉक्स टेक्निक के बारे में मैंने आपको कई बार बोला था कि यहाँ पे ये बॉक्स टेक्निक है, इसको हमेशा देखिए। और हर बार मैंने 3-4 वीडियो बना के बताई हैं आपको बॉक्स टेक्निक के ऊपर, ठीक है। ये आपका बॉक्स बना, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ पे देखिए फिर से एक बॉक्स बनाया है, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक बॉक्स बन सकता है, ठीक है, इस जगह ये वाला एक बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस बॉक्स को आप समझिए, जैसे कि मैंने आपको पैटर्न समझाया कि मार्केट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू गिरेगा, इस बॉक्स को समझिए। देखिए बाजार को आना कहाँ तक है, इस प्राइस तक आना है, ये वाला जो प्राइस है। क्यों आना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपके बायर इस जगह एक्टिवेट थे, इस बायर देखिए यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे होगा क्या कि एक तो हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस बन चुका है, जो कि आपका 25,000 का लेवल है, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हल्का फुल्का देखिए इसमें अगर गैप मिल जाता है या ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से इस तरीके की सप्लाई देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले से एक अच्छी सप्लाई हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो पुट की प्राइस है वो कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे अच्छी प्राइस पे मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 25,000 के ऊपर ही बुलिश होंगे अब मार्केट में। अगर इनके सारे जो शॉर्ट है वो कटना है तो यहाँ पे इसके ऊपर ही होंगे, यानी यहाँ पे अभी हमको 25,000 के आसपास देखिए एक रेजिस्टेंस है। अगर ये नीचे के साइड इस प्राइस को निकाल देता है, जो कि आपका 24,800 का प्राइस है, तो फिर हम सीधे देखिए यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 24,500। और फिर यहाँ से हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट में जो पूरी देखिए जो बिकवाली हुई है,
ठीक है। उसके बाद हम FIS का डेटा देखेंगे और उसमें समझेंगे कि मार्केट में जितनी भी जो बिकवाली हुई है उसको देखिए अब मार्केट क्या इस जगह से रिकवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि अभी मार्केट ने देखिए यहाँ पे 25,000 के लेवल को ब्रेक किया है और 25,000 को लेवल को ब्रेक करने का मतलब कि यहाँ पे देखिए आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है, जो कि हम FIS और DIS के डेटा के साथ साथ हम ऑप्शन चेन के अंदर समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका 25,000 का लेवल है, देखिए किस जगह ये वाला, ठीक है, ये 25,000 का लेवल है। अब जब 25,000 के लेवल पे अगर मार्केट गिरा है तो सबसे ज़्यादा पोजीशन किसके अंदर बनेगी, कॉल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है, 1,90,000 के समथिंग, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 लाख मान लीजिए, और यहाँ पे जो चेंज हुई है वो 1,27,000 के समथिंग। यानी अगर हम टोटल कर देते हैं तो आपको देखिए 2,25,000 के समथिंग का हमको यहाँ पे नेट डेटा दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड रजिस्टेंस पे। हमने क्लोजिंग किया ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 24,840 के समथिंग, 35 के समथिंग। तो अगर ऊपर की साइड जाता भी है तो वहाँ से आपको सप्लाई देखने मिलेगी। अब नीचे की साइड देखिए अगर आप पोजीशन देखोगे तो पहला हमारा सपोर्ट निकलता है 24,700, फिर उसके बाद 24,600, फिर उसके बाद देखिए आपका 24,500। यानी हम इस तरीके से देखिए इस प्राइस रेंज के हिसाब से हम नीचे की साइड जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बैंक निफ्टी का भी आप स्ट्रक्चर देखिए कि जब वो वाला प्राइस है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए आपका सेलिंग करना चालू किया था, लेकिन अब बैंक निफ्टी में देखिए इतनी सेलिंग आ क्यों रही है, ठीक है, और बैंक निफ्टी सीधे क्यों नहीं गिर रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए देखिए बैंक निफ्टी में क्या होगा है, जो एक्सपायरी है ना वो मंथली है, एक्सपायरी अब वीकली नहीं है। अब FIS को जो पैसा मिलता है ना अच्छा खासा जो बनाने का मौका मिलता है वो वीकली एक्सपायरी में मिलता है। अब वीकली के अंदर कौन है, निफ्टी है, ठीक है, और आपका जो मंथली के अंदर वो कौन है, वो बैंक निफ्टी है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाई है बेरिश, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो देखिए ये सेलिंग किया, जब कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर बाजार जा नहीं रहा है, ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने आपको बता के रखा था 57,400, ठीक है, इसके ऊपर बाजार आसानी से नहीं जाएगा। देखिए पहले आया बिकवाली मिली, फिर आया बिकवाली देखने मिली, फिर आया बिकवाली देखने मिली, फिर देखने मिली। और ये मैंने अपने YouTube चैनल पर कई बार आपको देखिए इस तरीके से मैंने आपको ये बॉक्स टेक्निक समझा के रखी थी। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर मुझे लगता है कि 56,000 तक हम आते हुए दिखाई दे सकते हैं और आपका 57,000 का अब आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए क्लियर हमको दिखाई दे रही है। काफ़ी कुछ आपको मैंने इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।